हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो है दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ पर्पसेस, either it is domestic, commercial, industrial, like that. So load requirement may vary according to our need, है ना। जो हमारा नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा लोड रिक्वायरमेंट वेरी कर सकता है। डे को कुछ लोड है, नाइट को कुछ लोड है, बिकॉज कुछ फैक्ट्रीज वगैरह जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, और कुछ डोमेस्टिक में भी हम लोग देखते हैं घर पे हम लोग लाइट वगैरह जो है नाइट में बंद हो जाती है कुछ ऑफिसेस, तो नाइट में लोड वेरी कर रहा है, डे पे मैक्सिमम डिमांड पे है। इन डैट केस जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेरी करता है। देन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ओके, लोड रिक्वायरमेंट में बी इंक्रीज और डिक्रीज, दैट डजंट मैटर, लोड रिक्वायरमेंट में भी वेरी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं एट द पावर प्लांट, वो है हमारा अल्टरनेटर यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर। देन सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर दैट इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। सो जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगा, ओके, सो टू फुलफिल द मोर डिमांड, है ना, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा सो फुलफिल द मोर डिमांड, ओके, या तो हम लोग एक्स्ट्रा अल्टरनेटर लगाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा अल्टरनेटर लगाएंगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जा रहा है तो हम लोग अल्टरनेटर एक्स्ट्रा लगाएंगे, या हम लोग क्या करेंगे, न्यू पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे, सो डैट कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं इन द मॉडर्न डे टू डे लाइफ, ओके, हम लोग के घर में, इंडस्ट्री में, ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सबसे ज़्यादा होने लगा है। ओके, आज के डेट में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डैट इज़ द सेकेंड प्रायोरिटी ऑफ आवर नीड। ओके, देन इन डैट केस जो है हम लोग यहाँ पे क्या चाहेंगे, नया पावर प्लांट लगे या नए अल्टरनेटर को हम लोग इंस्टॉल्ड करें। बट हम लोग ने देखा क्या है कि जब भी हम लोग न्यू पावर प्लांट फॉर्म कर रहे हैं, टू फॉर्म द न्यू पावर प्लांट, देन इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल नहीं है ना। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना हो तो उसके रिक्वायरमेंट पे जो भी साइट सिलेक्शन का है, सारा रिक्वायरमेंट थर्मल पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो भी है ना, चाहे वो नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल सोर्सेस हो, ओके, दैट डजंट मैटर, बट दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाए वैसे वैसे जो है हम लोग नया नया पावर प्लांट लगाते जाएँ। तो हम लोग यहाँ पर बात की कि टू फॉर्म द न्यू पावर प्लांट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, टू फुलफिल द डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग अल्टरनेटर को ऑपरेट करते हैं पैरेलल में। दिस इज द टॉपिक, द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि कोई भी दो अल्टरनेटर को जो है हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं, सो डैट कि इसका जो अपना आउटपुट, ये दोनों का आउटपुट है, मान लेते हैं 100 मेगावाट का है, ये 100 मेगावाट का है, तो दोनों मिलकर अब कितना प्रोड्यूस करेगा, 200 मेगावाट, है ना। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि जब हम लोग अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी कि जब अल्टरनेटर को इंटरकनेक्ट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, देन इट गिव्स द ग्रेटर रिलायबिलिटी, यानी कि उस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, दैट इज मोर रिलायबल, ओके, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ जो है ऑप्टिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है उसकी, यानी कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इन डैट केस जो है हम लोग क्या करें, टू कनेक्ट 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटर्स इन पैरेलल, ओके, उसके पीछे का रीजन ये कि भाई 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कुछ अभी हमने बात किया कि लोड डिमांड अगर इन फ्यूचर बढ़ता है, इन डैट केस जो है अल्टरनेटर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, या रेदर देन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पावर प्लांट। देन व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड to connect the 2 alternators or more than 2 alternators in parallel or interconnected? ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके इसका कॉज। ओके, सबसे पहले फर्स्ट रीजन कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है, जो हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पे लोड जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना, एज द लोड इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, तो इन फ्यूचर लोड डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है,
मोर अल्टरनेटर का रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटर का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ओल्ड अल्टरनेटर है ओके उसके साथ हम लोग पैरेलल में न्यू अल्टरनेटर को इंस्टॉल करते हैं जस्ट टू फुलफिल द लोड डिमांड इन फ्यूचर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है ना, सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि कोरस्पॉन्डिंग टू द पैरेलल कनेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, जैसे हम लोग अल्टरनेटर को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मे बी रिड्यूस कर जाए। गॉट इट, तो मे बी रिड्यूस कर जाए, क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कनेक्टेड लोड, कितना लोड कनेक्टेड है उस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ जो लोड है वो वेरी करता है ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, है ना। तो जैसे जैसे डे में ज़्यादा डिमांड है ओके, नाइट में लेस डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी फुलफिल करना होता है, तो हम लोग एक अल्टरनेटर को शॉट डाउन कर सकते हैं, उससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट हमारा रिड्यूस होगा। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द लेस डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके सम अल्टरनेटर में भी शट डाउन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का लेस डिमांड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ अल्टरनेटर को शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जैसे ही बंद करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो अल्टरनेटर का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है जैसे ही हम लोग 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इन दैट केस उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टरनेटर्स जो है ऑलवेज ऑपरेट होना चाहिए फुल लोड के साथ। अल्टरनेटर ही क्यों ओके, अल्टरनेटर ही क्यों, कोई भी मशीन्स है उसे ऑपरेट होना चाहिए फुल लोड के साथ, क्योंकि फुल लोड पे जब कोई मशीन्स ऑपरेट होता है तब उसकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम मिलता है ना। तो जैसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में जो है फुल लोड कंडीशन के साथ वो जो है वर्क करेगा अल्टरनेटर, सो लॉसेस कम होगा, क्योंकि फुल लोड में वर्क कर रहा है तो लॉसेस कम होगा, लॉसेस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। गॉट इट, तो ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मान लेते हैं कोई अल्टरनेटर है हमारा ओके, तो अल्टरनेटर को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक अल्टरनेटर के साथ जो है लेस डिमांड के साथ, लेस इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेटर कनेक्टेड है, दूसरे अल्टरनेटर को हम लोग ओके बाहर निकाल लिए जस्ट फॉर द रिपेयरिंग ओके, जस्ट फॉर द मेंटेनेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अल्टरनेटर्स। इट शुड बी रिपेयर्ड एंड मेंटेनेंस ड्यूरेन इन द गिवन ड्यूरेशन, तो ये भी हमारा नीड है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इफ वन अल्टरनेटर इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर देन द अल्टरनेटर मे नॉट बी वर्क ड्यूरिंग द फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट कंडीशन। मान लेते हैं कहीं फॉल्ट आ गया, कहीं शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गया और एक ही अल्टरनेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा, अल्टरनेटर तो बंद हो गया है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई बंद हो गया। तो इसी कारण जो है हम लोग कह सकते हैं सो मोर अल्टरनेटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो डैट कि कोई फॉल्ट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, इन डैट केस जो है वो आपका क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके विद द लेस डिमांड, है ना, यही होगा कि डिमांड लेस हो जाएगा। ओके, नाउ यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जस्ट टू इंश्योर अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई ओके, अल्टरनेटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल to ensure about the continuity of power supply। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं फिर ओके, कि मान लेते हैं कि जो पैरेलल ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने बात किया दे गिव मोर रिलायबिलिटी। ऑफकोर्स भरोसा कर सकते हैं सारे कंडीशंस में, चाहे वो फेल्योर का कंडीशन हो, रिपेयरिंग का कंडीशन हो, मेंटेनेंस का कंडीशन हो, शॉर्ट सर्किट हो, फॉल्ट कंडीशन हो, इन दैट केस दे गिव मोर रिलायबिलिटी, है ना। नाउ अगर हम लोग कोई भी लार्ज अल्टरनेटर यूज़ करते हैं एट द जनरेटिंग पावर प्लांट ओके, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है ओके, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को यूज जनरेट करने के लिए जो लार्ज अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट भी देना होगा लार्ज अल्टरनेटर के साथ। तो कूलिंग अरेंजमेंट इज नॉट सो ईजी फॉर द लार्ज अल्टरनेटर। जितना बड़ा अल्टरनेटर होगा ओके, तो कूलिंग अरेंजमेंट दैट इज नॉट सो ईजी। इन दैट केस जो है हम लोग, यही कारण है कि हम लोग मोर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेवलप्ड होगा, है ना,
ज़्यादा हीट डेवलप्ड होगा, इन दैट केस जो ज़्यादा हीट डेवलप्ड होगा तो मोर हीट जनरेट होने के कारण जो है मशीन डैमेज हो सकता है। तो फॉर इजी कूलिंग पर्पसेस अ स्मॉल अल्टरनेटर में बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके अलावा बहुत सारे कॉज हैं, दीज आर द मेन कॉजेज बिहाइंड टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करें इसमें। अब हम लोग बात करेंगे क्या, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस for the parallel operation of alternator or synchronizing of alternator, यानी कि how the alternator is synchronized by this in this way, okay, and what are the conditions to connect the alternators in parallel। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो भी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर है, हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर करते हैं, इन दैट केस दे प्रोवाइड द ग्रेटर रिलायबिलिटी बढ़ जाता है, ऑप्टिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट घट जा रहा है, साथ साथ बहुत सारे रीजन्स हैं जस्ट टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल। ओके, कि हम लोग क्यों करते हैं अभी हम लोग जस्ट बात किए, बट विद द पैरेलल कंडीशन ऑफ अल्टरनेटर देयर मस्ट बी नेसेसरी कंडीशन। ओके, द नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल। देन व्हाट आर द कंडीशंस, ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ भी एक अल्टरनेटर पहले से चल रहा है दूसरे अल्टरनेटर ला के जोड़ दिए विदाउट नोइंग देम, ओके, कि वो अल्टरनेटर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वोल्टेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर, व्हाट डू मीन बाय सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर, गॉट इट, सिंक्रोनाइज करना यानी कि एक साथ वर्क करना बहुत सारे अल्टरनेटर को या किसी के साथ। देन सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर इज टू मीन दैट टू और मोर देन टू अल्टरनेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर और विथ एन इनफाइनाइट बस बार, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटर को एक साथ जोड़ना, एक साथ पैरेलल में जोड़ना या इनफाइनाइट बस बार के साथ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर। ओके, सिंक्रोनाइज करना, जो भी मान लेते एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, ओके, तो एक अल्टरनेटर लगा हुआ मान लेते ये बस बार है हमारा, है ना, ये बस बार है, ये अल्टरनेटर है हमारा, तो ये अल्टरनेटर ये इस बस बार से जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस से जुड़ेगा, है ना। ओके, मान लेते हम लोग यहाँ पे लोड के साथ ले रहे हैं तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक अल्टरनेटर ये है। अब दूसरे अल्टरनेटर को हम लोग जोड़ रहे हैं इसके साथ, ओके, तो ये इनफाइनाइट बस बार है, या कोई भी दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, देखो ये दोनों एक पॉइंट पे, ये दोनों एक पॉइंट पे, तो ये पैरेलल में जोड़ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर। नाउ हम लोग यहाँ पे कुछ एजम्पशन लेते हैं कि जो भी अल्टरनेटर या मशीन, ओके, जो ऑलरेडी लोड को कैरी कर रहा है, जो पहले से लोड को कैरी कर रहा है, जो पहले से रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रनिंग अल्टरनेटर, रनिंग मशीन। ओके, और जो अल्टरनेटर या मशीन, ओके, जिसको इंस्टॉल्ड करना है विद द रनिंग अल्टरनेटर, विद द ऑलरेडी रनिंग अल्टरनेटर, ओके, तो या मशीन, दैट इज कॉल्ड इनकमिंग अल्टरनेटर और मशीन्स। देन दीज आर नोमेनक्लेचर फॉर द अल्टरनेटर्स, जो पहले से रन कर रहा है उसको रनिंग बोल दिए, जो आ रहा है पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनकमिंग अल्टरनेटर। ओके, आई थिंक दीज आर द टर्म्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस है क्या, ओके, व्हाट आर द कंडीशंस टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल, ओके, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब भी कोई भी दो अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, इन दैट केस जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर, यानी कि जिस अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने जा रहे हैं वो रनिंग अल्टरनेटर का जो भी वोल्टेज के साथ फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ओके, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं वो सारे अल्टरनेटर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वोल्टेज को जनरेट कर रहा है ना। देन दिस इज द कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन इज दैट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर must be equal to the
रनिंग अल्टरनेटर, जो भी इनकमिंग अल्टरनेटर है, जिस अल्टरनेटर को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, ओके, तो ये अल्टरनेटर मान लेते हैं पहले से है, ओके, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा VT, ओके, सेम वोल्टेज होना चाहिए इनकमिंग अल्टरनेटर का जिसको हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग अल्टरनेटर्स को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। अदरवाइज नो एनी अल्टरनेटर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, विद द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज द सेकेंड एंड मैंडेटरी कंडीशन टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग जो जोड़ते हैं एक्चुअली किसी इनफाइनाइट बस बार के साथ जोड़ते हैं ना। तो इनफाइनाइट बस बार के बारे में बता दूं इंट्रोडक्शन कि इनफाइनाइट बस बार जो है वो क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे एक लंबा सा रॉड है, ओके, दे हैव द कांस्टेंट वोल्टेज, दे हैव द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन क्या है कि चूंकि अल्टरनेटर्स हमारा 3 फेज अल्टरनेटर है, ओके, तो उसका फेज सीक्वेंस होगा R/B लाइक दैट। तो जो भी इनकमिंग अल्टरनेटर होगा, जिस अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसका जो फेज सीक्वेंस होना चाहिए दैट इज सेम एज डाटा ऑफ रनिंग अल्टरनेटर और बस बार। यानी कि अगर फेज सीक्वेंस मान लेते हैं R/B है, तो इनकमिंग अल्टरनेटर का भी फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, R/B होना चाहिए। ओके, तो फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। नाउ नेक्स्ट दैट इज द फोर्थ पॉइंट, फेज। ओके, फेज जो भी आपका इनकमिंग अल्टरनेटर है, उस इनकमिंग अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है, उस टर्मिनल वोल्टेज का जो फेज है वो हमेशा रनिंग अल्टरनेटर या बस बार के वोल्टेज का सेम फेज में होना चाहिए। देन देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन द terminal voltage of 2 alternators or 1 alternators and bus bar. Then these are the conditions, okay, these are the necessary conditions to operate the alternators in parallel. Okay, now the further topic is the effect of unequal voltage on alternator. अल्टरनेटर पे जो है अनइक्वल वोल्टेज का क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी कि हम लोग जब दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, दिस इज अल्टरनेटर 1, दिस इज अल्टरनेटर 2, हैविंग द EMF E1 R1 X1 जो है आपका, इसका रेसिस्टेंस वाइंडिंग रेसिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है ना, और ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ये E2 R2 X2 सेम वे ZS2 सिंक्रोनस इम्पीडेंस है ना। अब ये एक सर्कुलेटिंग करंट है जो लोकल पाथ में फ्लो कर रहा है। ओके, इसमें ये I1 ये I2 और टोटल करंट IL, लोड के अक्रॉस वोल्टेज VT, ओके, और ये IL। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो अल्टरनेटिव हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं जिसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू आपस में अनइक्वल है, देन व्हाट हैपेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लोकल सर्किट बन रहा है। तो जैसे हम लोग मेश एनालिसिस वगैरह करते हैं, मेश लॉ करते हैं, तो इसमें एक करंट दौड़ाते हैं है ना, तो इसमें हम लोग एक करंट फ्लो करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल करंट, that is the circulating current. Circulating current always build up just due to the change in voltage. तो यहाँ पे अब देखो सिंपल अप्लाई KVL, हम लोग KVL अप्लाई अगर करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस E2 प्लस IC इसी में फ्लो कर रहा है, तो IC ZS2 IC इज द सर्कुलेटिंग करंट। ओके, फिर इसमें IC इस डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस IC ZS1 प्लस E1 इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसका कंक्लूजन क्या रहा है, IC इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई ZS1 प्लस ZS2, दिस इज द सर्कुलेटिंग करंट। ओके, इसको हम लोग सर्कुलेटिंग करंट कहें, यानी कि अगर E2 और E1 आपस में बराबर हो जाए, इफ़ E2 इक्वल टू E1, तो अगर E2 E1 बराबर हो गया तो IC क्या हो गया, 0, दैट इज देयर इज नो एनी सर्कुलेटिंग करंट। गॉट इट। तो यहाँ पे जो E2 और E1 है, ओके, इसका आपस में अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो हम लोग अगर फेजर डायग्राम बनाना चाहें, ओके, देन दिस वन E2 दिस वन E1, ओके, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। इन दैट केस जो है नेट
नेट जो रिजल्टेंट ईएमएफ है इन दोनों के चलते अगर ये दोनों बराबर है तो ई आर इक्वल टू व्हाट, 0, रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट अगर हम लोग जो है अनइक्वल ईएमएफ माने, यानी कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अनइक्वल वोल्टेज, अनइक्वल ईएमएफ ऑफ एन अल्टरनेटर, ऑफ द अल्टरनेटर, ओके, तो हम लोग यहाँ पे अनइक्वल वोल्टेज करने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो अल्टरनेटर हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें E1 और E2 का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो मान लीजिए कि E2 का वैल्यू जो है E1 से ज़्यादा है, तो E2 अगर E1 से बराबर नहीं तो सर्कुलेटिंग करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, है ना। और E2 का वैल्यू E1 से ज़्यादा है, यानी कि मान लेते हैं ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो ये देखो E2 E1 से ज़्यादा हो गया, है ना। तो E2 E1 से ज़्यादा हो गया तो इतना मैग्नीट्यूड हम लोग इधर घटा दे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ER, गॉट इट। तो ये एक्चुअली ER हो गया, ER बाई ZS1 प्लस ZS2। अब ये जो IC करंट है हमारा, ओके, IC करंट ये ZS1 ZS2 क्या है, ये तो इंडक्टिव नेचर का है। जो इंडक्टिव नेचर का है तो ये जो IC करंट है वो ER से क्या होगा, लैग करेगा। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो इन द केस ऑफ इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव नेचर, देन देयर इज द लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। तो ये जो ER है इससे कुछ एंगल से IC क्या होगा, लैग कर जाएगा। अगर प्योर इंडक्टिव होता तो क्या होता, 90 डिग्री से लैग करता, है ना। कब, प्योर इंडक्टिव के केस में, लेकिन प्योर इंडक्टिव केस नहीं है। ZS1 यहाँ पे रेसिस्टेंस वगैरह भी है, ओके, तो रेसिस्टेंस है तो करंट हमारा क्या होगा, लैग करेगा रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ से। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद मी नाउ। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट द आर्मेचर रिएक्शन, ओके। आर्मेचर रिएक्शन हैव द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इन द केस ऑफ रेसिस्टिव लोड, ओके। प्योर इंडक्टिव के केस में, ओके, क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। प्योर कैपेसिटिव के केस में यानी कि लीडिंग के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यानी कि घटना और मैग्नेटाइजिंग यानी कि बढ़ना, है ना। तो आप यहाँ देखो कि ये जो IC है हमारा, ये IC इससे लैग कर रहा है, यानी कि लैगिंग नेचर है विद द E2। लेकिन E1 से ये क्या कर रहा है, E1 से ये लीड कर रहा है। तो E1 से लीड कर रहा है यानी कि ये जो है IC जो करंट फ्लो कर रहा है इस अल्टरनेटर के, ये अल्टरनेटर के साथ जो है ये कैपेसिटिव बिहेवियर। एंड वी ऑल नो इन द केस ऑफ इंडक्टिव करंट लैक्स द वोल्टेज एंड इन द केस ऑफ कैपेसिटिव करंट लीड्स द वोल्टेज। एंड वी ऑल नो इन द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ओके, इंडक्टिव नेचर में या लैगिंग के केस में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा और कैपेसिटिव के केस में या लीडिंग के इफेक्ट में हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग यानी कि हमारा जो है फ्लक्स कम होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ईएमएफ इंड्यूस भी कम होगा, ओके। और मैग्नेटाइजिंग यानी कि फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इन दैट केस जो है वो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस भी ज़्यादा होगा। तो ये IC जो है ये सर्कुलेटिंग करंट, दे हैव बोथ इफेक्ट। अगर E2 E1 से ज़्यादा है यानी कि अल्टरनेटर 2 के साथ जो है ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है और अल्टरनेटर 1 के साथ जो है ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यानी कि E2 को ये घटाएगा, है ना, यानी कि ये जो E2 आपका ज़्यादा है ये घटेगा ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और ये E1 का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये कब तक घटेगा कब तक बढ़ेगा, ओके, ये किसके कारण हो रहा है, सर्कुलेटिंग करंट के चलते। तो यहाँ पे ये कब तक घटेगा, तब तक कि घटते घटते जो है इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हो गया E2 इक्वल टू E1, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो ये घटते घटते जो है एक ऐसा वैल्यू पे दोनों आपस में आके बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपस में बराबर होगा तो रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो सर्कुलेटिंग करंट 0, यानी कि आपका सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो कर रहा है।
देन हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि अगर कोई भी दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं और वो अनइक्वल वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, देन देयर विल बी नो एनी मीनिंग। ओके, क्योंकि वो दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही जो है वहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, और इसी सर्कुलेटिंग करंट के चलते जो है वहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा है। ओके, और उसी के चलते एक ऐसा इंस्टेंट आ रहा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ऑटोमेटिकली सेल्फ, यानी कि यही सर्कुलेटिंग करंट जो है सेल्फ इक्वलाइज कर रहा है, किसको, जो वोल्टेज अनइक्वल था उसको इक्वल कर दे रहा है। यही करंट के चलते ये जो है आपका अनइक्वल वोल्टेज वो इक्वलाइज हो गया, तो इक्वलाइज होने के कारण जो है रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कुलेटिंग करंट हो गया जीरो। देन हम लोग बोल सकते हैं देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ड्यू टू द अनइक्वल वोल्टेज इंड्यूस्ड इन एन अल्टरनेटर विच इज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि जब हम लोग अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इन दैट केस अनइक्वल वोल्टेज अगर इंड्यूस हो रहा है उन दो अल्टरनेटर में, देन देयर विल बी नो एनी इफेक्ट, बिकॉज इन यहाँ पे अनइक्वल वोल्टेज के चलते जो सर्कुलेटिंग करंट आ रहा है वही सर्कुलेटिंग करंट जो है इक्वलाइज कर दे रहा है वोल्टेज को, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज जीरो, देन देयर विल बी नो सर्कुलेटिंग करंट, यानी कि जो अपने आप बिल्डअप हो रहा है ड्यू टू अनइक्वल वोल्टेज वही खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। गॉट इट? देन दैट इज द इफेक्ट ऑफ अनइक्वल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर। नाउ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग देखेंगे लोड शेयर, नेक्स्ट लेक्चर अभी हम लोग अभी हम लोग देख लेते हैं। ओके, लोड शेयरिंग ऑफ एन अल्टरनेटर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट सी नाउ दिस इज अ टॉपिक, द लोड शेयरिंग ऑफ अल्टरनेटर। तो लोड को शेयर करना यानी कि जब हम लोग दो अल्टरनेटिव को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस हाउ मच अमाउंट ऑफ लोड शेयर बाय द दिस अल्टरनेटर, हाउ मच अमाउंट इज लोड इज शेयर बाय द दिस अल्टरनेटर, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बस बार है हमारा, है ना, ये देखो तीनों एक पॉइंट पे है, तो यहाँ भी देखो तीनों एक पॉइंट पे आपको दिख रहा है ना, ये तीनों एक पॉइंट पे, ये तीनों एक पॉइंट पे है। यहाँ पे आप देखो Z1 इस लोड से कनेक्टेड है, ये भी आपका इस लोड से कनेक्टेड है, तो कितना लोड शेयर हो रहा है। तो मान लेते हैं फॉर अल्टरनेटर 1, इस अल्टरनेटर 1 के लिए हम लोग देखते हैं, है ना, -E1 के भी लगा रहे हैं, प्लस I1 ZS1 प्लस VT इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो I1 इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो ये आपका E1 माइनस VT बाई ZS1 हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर अल्टरनेटर 2, -E2 I2 ZS2 प्लस VT इक्वल टू 0, देन I2 इक्वल टू E2 माइनस VT बाई ZS2। अब ये I1 I2 ये ऐड होके आएगा, देखो ये I1 आ रहा था, ये I1, ये I2, तो ये ऐड होके ही ना आ रहा है IL, यानी कि IL इक्वल टू I1 प्लस I2। गॉट इट? तो हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं, है ना, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस VT बाई ZS1 प्लस E2 माइनस VT बाई ZS2 IL। गॉट इट? तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, E1 बाई ZS1 E2 बाई ZS2 माइनस VT 1 बाई ZS1 1 बाई ZS2 हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको, है ना, नहीं। अब हम लोग जो है IL को लिख सकते हैं, अगर VT ये ZL है तो VT बाई ZL, ये इधर चला है, हम यहीं पर लिख देते हैं VT बाई ZL, तो VT इधर चलाया तो 1 बाई ZS1 या ZL ZS1 ZS2 इक्वल टू E1 बाई ZS1 प्लस E2 बाई ZS2, देन VT इक्वल टू E1
1/z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल इम्पीडेंस भी लिख सकते हैं, है ना। तो YS1 E2 YS2, ZL को YL लिख दिए, YS1 YS2। ये 2 अल्टरनेटर के लिए हो गया। ओके, तो ये 2 अल्टरनेटर के लिए हो गया। अगर nth अल्टरनेटर बहुत सारे अल्टरनेटर जुड़ा रहता तो ये प्लस E3 YS3 डॉट 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 YS3 डॉट 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 लाइक दैट। दिस इज द लोड शेयरिंग ऑफ एन अल्टरनेटर, है ना। नाउ दिस इज द अल्टरनेटर। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।